श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। कल के अध्याय में आपने सुना था राजा के द्वारा त्यागी हुई रानी और राजकुमार वैश्य के घर पर ठहरी है। वहां उसके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर एक योगी आकर उनके पुत्र को जीवन दान देते हैं। फिर वह योगी उनके पुत्र को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं और वह रानी अपने पुत्र के सहित उसी वैश्य के घर पर रहती है और धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होता है। कुछ वर्षों के पश्चात उनके पुत्र से मिलने के लिए योगी ऋषभ फिर से वहां पर आते हैं। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। यदि आपने पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर ले, आपको सभी कथाएं वहां पर मिल जाएगी। योगीश्वर ऋषभ उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है न? क्या तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया है? गुरुजनों की सेवा में सदा ही संलग्न रहते हो न? हे वत्स, क्या तुम मुझ प्राणदाता गुरु को भी कभी स्मरण करते हो? योगीश्वर ऋषभ के ऐसा कहते ही विनयशील रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा कि हे गुरुदेव, यह आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता हो। आप दया करके अपने इस शिष्य को अनुग्रहित करें और इसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग शुभ कर्म का उपदेश दें। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिवयोगी ने राजकुमार को सन्मार्ग उपदेश दिया। शिवयोगी बोले कि हे पुत्र, सदा ही सत्मार्ग पर चलो, उत्तम आचरण का पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करो। यदि अतिथि के रूप में तुम्हारे घर पर चांडाल भी आ जाए तो हमेशा ही उसका सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य को नहीं त्यागना चाहिए। हे महाभाव, पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत ही दुर्लभ पदार्थों की इच्छा भी त्याग दो। हे महामते, सदा ही उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत इत्यादि के संग्रह की अभिलाषा रखो। हे महामते, अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसी भी प्राप्ति हो, उन सभी के लिए हमेशा ही चेष्टा करो। अपनी ही पत्नी के लिए सकाम बनो, अपने शत्रुओं पर ही क्रोध करो, पुण्य राशि के संग्रह के लिए ही लोभ करो, पापाचारियों के प्रति दृष्टि दोष करो, अपनी प्रशंसा नहीं करो, दूसरों की चेष्टाओं और इशारों को समझो, धन और कुटुंब में अधिक आसक्ति नहीं रखो। पतिव्रता पत्नी, माता, ससुर, पुरुष और गुरु के वचनों का हमेशा ही विश्वास करो। अपनी रक्षा में तत्पर होकर सदा ही सावधान रहो। उत्तम व्रत का पालन करो। अपने सेवकों पर भी कभी भी पूर्णतः विश्वास मत करो। हे महामते, जो तुम्हारा विश्वास पात्र रहा हो, यदि ऐसा कोई पुरुष चोरी करते हुए भी पकड़ा जाए तो भी उसे प्राणदंड नहीं दो। पाप रहित मनुष्यों पर संदेह नहीं करो। सत्य से विचलित न होना। अनाथ, दीन, वृद्ध, स्त्री, बालक और निरपराध मनुष्य की धन से, बुद्धि से, शक्ति से, बल से तथा जरूरत पड़ने पर प्राणों के द्वारा भी रक्षा करनी चाहिए। यदि वध करने योग्य शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो भी उसे नहीं मारो। माता, पिता और गुरुजी के क्रोध से हमेशा ही बचकर रहो। धन का व्यय, पुत्रों तथा ब्राह्मणों का अपराध सहन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसे ही उनका हित करो, क्योंकि श्रेष्ठ द्विज संकट में पड़े हुए राजा का उस संकट से उद्धार कर देते हैं। हे महामते, सन्यासी, पुण्य वृक्ष, पुण्य नदी, पुण्य तीर्थ, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री तथा अपने घर के देवताओं को उनके पास जाते ही नमस्कार करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके तुम अपने गुरुजी को अवश्य ही प्रणाम करना। फिर उमापति भगवान शिव जी का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती,
इंद्र आदि लोकपाल तथा पवित्र वंश वाले महावीरों का चिंतन करो। उसके बाद सूर्य उदय के समय में भगवान सूर्य को नमस्कार करो, फिर अपने दिन की शुरुआत करो। फिर वे योगी उस बालक को शिव कवच की पूरी विधि बताते हैं कि शिव कवच को किस प्रकार से धारण करना चाहिए। शिव योगी उन्हें पूरी विधि विस्तार में बताते हैं। वे कहते हैं कि हे बालक, शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे महामृत्युंजय, मेरे भय को जला दीजिए, अकाल मृत्यु को नाश कीजिए, रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए। हे दयानिधि, मुझे जीवन दान दीजिए, शिव जी के कवच से मुझे आच्छादित कीजिए। हे त्र्यंबकम, हे सदाशिव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मैंने तुम्हें वरदायक शिव जी कवच का उपदेश दिया है। यह कवच सभी बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो भी मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को धारण करता है, उसे भगवान शंकर की कृपा से कभी भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो गई है, जो मरणासन है तथा महान रोग से मृत प्राय हो रहा है, वह भी इस कवच को धारण करने से तत्काल ही सुखी और दीर्घायु होता है। मेरे दिए हुए इस उत्तम कवच को तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही कल्याण को पाओगे। ऐसा कहकर शिवयोगी ने उन्हें एक उत्तम कवच दिया और साथ ही शिवयोगी ने राजकुमार को बड़ी ही भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड्ग भी दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके शिवयोगी ने राजकुमार के सभी अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों के जितना बल प्रदान किया। उसके बाद शिवयोगी ने कहा कि इस तलवार की धार बड़ी ही पैनी है, तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे उस शत्रुओं की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर अपने हथियार डाल देंगे। ये खड्ग और ये शंख दोनों ही दिव्य है। इनके प्रभाव से और भगवान शिव जी के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म को धारण करने की शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य ही विजय पाओगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता के सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा अपनी इच्छा के अनुसार वहां से चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बैठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायु ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिताजी को बांध लिया है और मेरी माताओं को भी हर लिया और दशार्ण देश का राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की ही भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड्ग ले लिए, कवच पहना और घोड़े पर सवार होकर वह शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े ही वेग से उस स्थान पर आया जहां पर मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े ही वेग से भयंकर बाणों के द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्धोन्मत्त शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से आहत होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमि से विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए वीरवर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रता पूर्वक ही मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उस रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण करना प्रारंभ किया। ऐसा जान पड़ता था मानो मृगों के झुंडों में कोई सिंह घूम रहा हो। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े।
यह देखकर राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाए उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा ही उसके प्रभाव से प्रतिहत हो गए और प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो जो सैनिक उस चमकती हुई तलवार को देख लेता उन सब की मृत्यु तत्काल ही हो जाती। उसके बाद भद्रायु ने शत्रुओं की संपूर्ण सेना का नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस महायशस्वी शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि को सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को मृत्यु के तुल्य मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन से मुक्त करके शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ा लिया। इसी प्रकार मुख्य मंत्रियों तथा अन्य नगरवासियों की स्त्रियों, बालकों और कन्याओं को गोधन आदि सहित शत्रुओं के भय से मुक्त करके उन सबको धैर्य बंधाया। तत्पश्चात राजकुमार ने शत्रुओं के नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सभी विस्वस्त होकर वापस लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सब लोग सोचने लगे कि ओहो, यह कोई योग सिद्धि अथवा तप सिद्ध पुरुष है या फिर यह अवश्य ही कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से परे है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने 9 अश्वरोहिणी सेना को परास्त किया है। इस समय भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु आश्चर्य और आनंद में डूबे हुए थे तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उनके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विहल होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा कि हे महामते, तुम कौन हो? देवता हो या फिर मनुष्य हो, अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा देश कौन सा है और तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रु के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारे इस ऋण से मैं बंधु बांधवों के समेत हजारों जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पक्षियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा चित्त तुम्ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। तब भद्रायु बोला कि हे राजन, यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है। इसका नाम सुने है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है। मैं अपना वृतांत आपको पीछे बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में जाइए और शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौटकर नहीं आ जाऊं तब तक इन शत्रुओं को मुक्त नहीं करना। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा लेकर अपने घर को आया और यहाँ पर उसने अपनी माता से सभी समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज वज्रभाहु स्त्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश किए और बहुत ही प्रसन्न हुए। वह रात्रि व्यतीत होने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमांतनी के पति राजा चंद्राग्नि के समीप गए और भद्रायु की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले कि हे राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ करो। इस प्रकार निषादराज को समझाकर योगी ऋषभ वहां से चले गए। उसके बाद राजा चंद्राग्नि ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री उससे ब्याह दी। भद्रायु के पिता राजा वज्रभाहु को भी बुलाकर निषादराज ने मंत्रियों के सहित उनकी अगवानी की और नगर में आने पर उनका यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा कि शत्रु का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम और हर्ष से उठकर
उसको हृदय से लगा लिया तथा निषाद राज से कहा कि हे चंद्रांग जी, आपका यह दामाद बड़ा ही बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उनके इस प्रकार से पूछने पर निषाद राज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा कि हे महाराज, यह आपका ही पुत्र है। शैशव काल में यह रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी, इसीलिए आपने माता के सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के साथ वन में घूमती हुई वह असहाय नारी देवयोग से एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने उसकी रक्षा की, फिर आपका यह बालक रोग से अत्यंत ही पीड़ित होकर मर गया था, किंतु किसी योगीराज ने आकर इसे पुनः जीवन दिया। योगीराज का नाम ऋषभ है। शिवयोगी ऋषभ के ही प्रभाव से ये माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिए हुए शत्रुनाशक खड्ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सब विद्याओं में पारंगत है और अब मेरे जमाता भी हो गए हैं। अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ में लेकर अपने नगर को जाइए, इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। यह सब बातें बताकर राजा चंद्रांग अपने रनिवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां पर ले आया। रानी वस्त्र और आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। यह सब वृतांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत ही लज्जित हुए और अपनी मूर्खतावश उनके द्वारा जो भी अनुचित कार्य हुआ था उसकी वे स्वयं ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके सभी अंगों में रोमांच हो आया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषाद राज से पूजित और प्रसन्नचित होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्रवधू कीर्ति मालिनी को भी साथ लेकर परिवार के सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां पर जाकर भद्रायु ने समस्त नगरवासियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और ब्रह्म पापियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दिया। बोलिए उमापति शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भद्रायु और कीर्ति मालिनी के भक्ति भाव की परीक्षा लेकर भगवान शिव जी ने उन्हें क्या वरदान दिया है, यह कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर। हर हर महादेव।